नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि रेलवे ग्रुप डी में चाहे आप हैं चाहे रेलवे ग्रुप सी में हैं, अगर आप रेलवे में ज्वाइनिंग कर चुके हैं और फिर भी आप चाहते हैं कि आप आगे भी किसी एग्जाम की तैयारी करते रहें जिससे कि आप अपने फ्यूचर को और ब्राइट कर सकें, तो उसके लिए क्या होता है, वो हर विभाग में उसी प्रकार से रेलवे में भी है कि आप रेलवे में ज्वाइन कर चुके हैं, रेलवे में किसी भी पोस्ट पर आप ड्यूटी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम ड्यूटी के सिवाय एक्स्ट्रा एफर्ट करके हम पढ़ाई करके अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके जिससे कि हम अपने परिवार को और अच्छा कर सकें। क्योंकि आज के समय में स्टूडेंट के पास एक नौकरी ही होती है ज़्यादातर चांस में कि वो अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सके, अपने परिवार को और अच्छे मुकाम पर ले जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि बहुत लोग मजबूरी में किसी भी वजह से कम सोचते हैं कि रेलवे ग्रुप डी में ही ज्वाइन कर लें और ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद नौकरी करने के साथ साथ हम आगे की भी तैयारी करते रहें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपके पास इसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका होता है और बिल्कुल ही आपको इस प्रकार से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसको फॉलो करके आप एनओसी ले सकते हैं। तो होता क्या है कि आप किसी भी पोस्ट पे आप ज्वाइन किए हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं अच्छे तरीके से बिल्कुल, और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोई वैकेंसी आई तो करना क्या होता है कि कोई भी वैकेंसी आई जिसको आप भरना चाहते हैं और पेपर देना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, फॉर्म अप्लाई करने के पहले जब वैकेंसी आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, तो उस समय फिर क्या हो, नोटिफिकेशन में उस पेज को जिस पर नोटिफिकेशन में जो भी फॉर्म भरने की तारीख, फॉर्म भरने की अंतिम तारीख और जो भी पोस्ट होता है, जो भी विज्ञापन संख्या होता है, वो पेज हो और आपका एक एप्लीकेशन हो और एक आपका फॉर्म होता है जो कि एक प्रोफार्मा बना होता है, जो कि हर रेलवे का अपना अलग अलग प्रोफार्मा होता है। उसमें आपको उस प्रोफार्मा में अपना जो भी डिजाइनेशन है उसके बारे में सब कुछ आपको भरना है, एक एप्लीकेशन लगाना है और उस नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट लगाना है। इस तीन चीज को लगाकर आप अपने डिपार्टमेंट के ऑफिस में आप जमा कर देंगे। अब वो जब आपका वहां पर आप जमा कर देंगे, आप अपना, हाँ, उसमें क्या है कि आपका एक रजिस्ट्रेशन का जो आप कराएंगे वो भी आपको लगाना होगा, यानी कि आपको एक एप्लीकेशन, एक जो प्रोफार्मा होता है वो भरना है, एक आपको जो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसका प्रिंट आउट और एक आपका जो आप रजिस्ट्रेशन किए रहेंगे उसका प्रिंट आउट। ये चार चीज लगा के आप अपने ऑफिस में, चाहे वो 2 प्रति हो चाहे 3 प्रति हो, जमा कर देंगे। जमा करने के बाद आपको वो समझिए भूल जाना है, अपनी तैयारी आप करते रहेंगे। अपनी तैयारी आप करते रहेंगे तो उसी के बीच आपको इस प्रकार से एनओसी मिल जाएगा। जैसे कि देखिए ये मैं भी एनओसी लिया था। क्या है कि राज्य लोक सेवा, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का जो समीक्षा अधिकारी एग्जाम है, मैं प्री के लिए भी एनओसी अप्लाई किया था और जब मेरा प्री क्वालिफाई हो गया, जब मैं मेंस भरने लगा तो मैं मेंस के लिए भी एनओसी के लिए एप्लीकेशन दिया। तो इस प्रकार से देखिए, ये मैं वीडियो में मैं इसे कमेंट, मैं इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप इसे देख सकेंगे। तो इस प्रकार से आपका एनओसी बनकर आ जाएगा। अब इससे फायदा ये होता है ना कि मान लीजिए अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप इसके सहारे बड़ी ही आसानी से आप अपने वर्तमान पोस्ट को छोड़कर अगले पोस्ट को ज्वाइन कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जिस पोस्ट के लिए भी आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वहां भी आपसे एनओसी मांगता है। तो इसीलिए एनओसी, अगर आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, किसी और फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप नियम से चलेंगे तो थोड़ा परेशानी भले होगी, लेकिन आपका सिलेक्शन होने के बाद बहुत ही आसानी से और आरामदायक तरीके से आपका रिजाइनेशन हो जाएगा यहाँ पर और आप उस दूसरे पोस्ट पर ज्वाइन कर लेंगे। तो इसीलिए एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया कि एक एप्लीकेशन लिखना होगा, आपके जो भी मंडल कार्मिक अधिकारी होते हैं उनको, हर डिवीजन के होते हैं, उनको लिखना होता है, एक प्रोफार्मा होता है वो भरना होता है, एक नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट देना है, एक जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका प्रिंट आउट। ये चार चीज अपने ऑफिस आप जमा कर देंगे, फिर आपको एनओसी मिल जाएगा और वो एनओसी लेकर अपने पास रखे रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके डीवी के समय उस एनओसी को वहां दिखाना होगा और यहाँ भी आपका जो रिजाइनेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एनओसी का प्रोसेस यही है।